इंसान का शरीर इसलिए नहीं मिला कि ये एल फैल करके इस जीवन को, इस हीरे और जवाहरात रूपी सांसों को बर्बाद कर दो। और सांसों की बर्बादी भी इन्हीं चीजों के कारण ज्यादा होती है। अगर तुम सांसों की क्रिया पर कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाती है, रोग भी कम हो जाते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है और उससे दिमाग, ख्याल, विचार सभी पवित्र होते हैं। महापुरुषों ने कही है कि ये सांस चलते हुए 12 आते हैं तो भागते हुए 18 आते हैं, और जब सोते हो गए इनमें 30 आते हैं। अगर मैथुन करते हो, कोई गहरा काम करते हो, कोई और ऐसी क्रिया करते हो, उसमें 30 सांस घटते हैं। तो सांसों की तो एक हमारे जो जितनी हमें मिली हुई है अवधि, वो हम खत्म करते जाते हैं, उस खजाने को खाली कर देते हैं ऊटपटांग कामों में। उसको कहा कि बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30 मैथुन करते 64 घटे कैसे भजो जगदीशा। इसलिए इंसान को चरित्रवान बनना चाहिए। जो इंसान चरित्रवान नहीं है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, ब्रह्मचर्य भी दोनों तरह का, मानसिक भी शारीरिक भी। मान लिया शारीरिक ब्रह्मचर्य की तुम दुहाई दे दोगे कि हम शारीरिक ब्रह्मचर्य कर रखा है, हम नहीं काम में पड़ते नहीं ऐसी, लेकिन जब तक तुम्हारी वासना काम में है तुम्हारा ब्रह्मचर्य पूर्ण नहीं है। जो विचारों से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो भी ऐसा ही है। विचारों का भी ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। मानसिक विचार उसके बिल्कुल उससे भिन्न होने चाहिए। जब मानसिकता तुम्हारी सही होगी फिर शरीर का ब्रह्मचर्य करोगे, वो तुम्हारे लिए बहुत ही गुणदायक, लाभदायक और फायदेमंद रहेगा। और जिन्होंने उसका पालन किया है उनके तंदुरुस्ती, शरीर के स्वस्थ, ये रोजाना की शिकायत जो रहती है ना, उन लोगों में कमी होती है। वो लोग भजन करने के लायक नहीं रहते, वो लोग सुमरण नहीं कर सकते, उनको वचन कोई काम नहीं करता, इसीलिए गुरु के वचन सुनते हैं, लेकिन उस वचन सुनने से उनको कोई फायदा नहीं है। सुनते हैं, वो सुनने के बाद खत्म, वो कुछ नहीं है। अगर तुम सच्चे मार्ग पर चलोगे तो थोड़ी बहुत है, इंसान को इतनी रोजाना शिक्षा मिलती है। हमें तो गुरु की चाय एक बार कप में मिली थी, जिंदगी बदल गई। तुम रोजाना खाते हो, मेरा झूठा, तुम्हारा तो किसी का मैंने कुछ बदला देखा नहीं। एक कप चाय के पहले की आधी घूंट मिली होगी, जीवन बदल गया था। अरे जिस इंसान की भावना होगी वो जीवन उसका नहीं बदलेगा क्या? एक तमाशा और मेला मान के अगर हम आते ही हैं तो ये किसकी मन की खुराक है ये? इसलिए उनको 5 दुश्मन इसीलिए माना गया। उन दुश्मनों के साथ हमारा रोजाना झगड़ा रहता है, ये तो बाहरी दुश्मन है, लेकिन हमने उन दुश्मनों के माध्यम से दुनियादारी के अपने रिश्तेदारों को, अपने भाईचारे को, अपने समाज के लोगों को दुश्मन बना लिया है। क्योंकि उल्टा काम करने के कारण वो दूसरों को अच्छे नहीं लगते तो विरोधाभास होता है। जहां विरोधाभास होता है तकरार होती है, वहीं झगड़े और लड़ाई होती है। और जब लड़ाई झगड़े होंगे तो सारी बेचैनी होगी, सब कुछ गया, बर्बाद हो गया इंसान का। रात दिन उसी उधेड़ बुन में रहता है। कहां तुम परमात्मा की भक्ति करोगे, कहां तुम्हारी सोच अच्छी होगी, कहां नाम का सुमरण करोगे? अगर सच्ची भक्ति करना ही चाहते हो, भक्ति को भी सच्ची क्यों कहा? अरे भक्ति है, उसको भी हम कहते सच्ची भक्ति। इसका मतलब भक्ति झूठी भी है। वो झूठी भक्ति है जो नहीं मानते। सच्ची भक्ति वो होती है जो अपने तन, मन और धन से लगे उस चीज में, सर्वस्व अर्पण करके। तो मैंने उस सेठ की बात बताई, बहुत धनवान था, काफी जगह घूमने फिरने के मालिक की कृपा हुई। मालिक के दरबार में कमी नहीं है। सच्चे दिल से जो पुकार करता है वो सबके दुख, दर्द, पीड़ा को समझता है। लेकिन हमें उनके पुकार करने की, प्रार्थना करने की, विनती करने की, उनसे मांगने की लज्जत तो नहीं है, तरीका तो नहीं आता। उनके सामने रोकते ही तो नहीं है, उनके सामने भी झूठ और कपट से ही कहते हैं परमात्मा सुनना मेरी। दिल में कुछ और होता है, करते कुछ और हो। अगर सच्ची पुकार करो वो सुनता नहीं है। अरे तुम्हारी इंसान भी सुन लेता है, पशु पक्षी भी तुम्हारी बात को सुनते हैं, बोलते हो तो,
लेकिन जो सारी सृष्टि का रचयिता है, सबको संभालता है, सबकी सब जरूरतें पूरी करता है, क्या उसको दिल से पुकारोगे तुम्हारी पुकार नहीं सुनता? क्या सुनी गई उसकी पुकार? रोजाना ऐसे ऐसे काम करते हुए देख के प्रभु की कृपा हुई, उनको एक लड़का हुआ। लड़का जब इतनी मेहनत के बाद कोई चीज मिलती है तो बहुत अच्छी लगती है। इंसान रात दिन उसी के बारे में सोचता रहता है, सब कुछ उसके लिए लुटा देता है। अपने जीवन में जो अर्जित करता है सोचता है सब इसी का है, मैं इसके लिए क्या नहीं कर दूं। सब कुछ उसी के लिए करता था, कमाता था, बड़ा अच्छा कारोबार चलता था, सब बड़ा प्यार करते थे, नौकर छोड़े हुए थे, तो खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का, खेलने कूदने का सब प्रकार की उसके लिए बंदोबस्त थे। कभी वो घर जाता तो कभी फैक्ट्री में सेठ के साथ आके वहां खेलता। सेठ बड़ा खुश होता उसको खेलते हुए देख के। लेकिन इस जिंदगी में पता नहीं इंसान किस किस का कर्जवान है, किस प्रकार से वो कर्जा चुकाना पड़ता है। ये तो दाता का, विधाता का विधान है कि उस विधान के अनुसार सारे कार्य होते हैं। लेकिन इंसान की लापरवाही भी कई बार बहुत गलत करवा देती है। क्या हुआ कि लड़का फैक्ट्री में आ गया, वहां खेलने लग गया। सेठ कहीं देखने के लिए गया कि मशीनें ठीक काम कर रही हैं, नौकर ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, मैं देख के आता हूं। बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते माचिस पड़ी हुई थी, उसने माचिस की तिल्ली जलाई। अब फैक्ट्री किसकी? रुई की थी, कपास की। कपास तो बारूद जैसी होती है, उसने जो ही वो जलाई वो उसमें लग गई आग। सेठ ने देखा, धू धू करके सब जलने लगी, लाखों करोड़ों का माल था। क्रोध आया। ये क्रोध बहुत बड़ा दुश्मन है। ये दूसरा दुश्मन का बता रहा हूं। इतना क्रोध आया उसको कि गुस्से में आके उसने वहां बट्टे रखे हुए थे, एक बट्टा दे मारा बच्चे को। बच्चा सिर में लगा, लगते ही वो गुजर गया। बच्चा गुजर गया। नौकर था, जाके घर सेठानी को बता दिया कि सेठानी फैक्ट्री में आग लग गई। बोली बहुत बुरा हुआ। बोली फिर कहने लगा कैसे लगी? कि बच्चे ने इस तरह तिल्ली जलाई थी और वो रुई में गिर गई। सेठ ने बच्चे को मारा, बच्चा गुजर गया। सेठानी ने जब सुना तो उसके तो बहुत ज्यादा मोह था अपने बच्चे में, उसने फांसी ले ली वहीं पे। नौकर ने आके बताया सेठ घर चलो, सेठानी ने तो फांसी ले ली। जब उसने फांसी की सुनी तो उसने भी अपना काम कर दिया। एक क्रोध के कारण पूरा परिवार बर्बाद हो गया। क्या कुछ बनाया था, क्या सोचा था, किस लिए कर रहे थे, लेकिन मिनटों में ही एक छोटी सी चीज के कारण, एक क्रोध के कारण बर्बाद हो गया। अगर वो सोच लेता कि जो होना था हो गया, अब उस चीज के बारे में संयम रखता, धैर्य रखता, तो ऐसा नहीं होता। अब इस चीज के लिए प्रभु को दोष देना गलत है कि प्रभु ने मेरी रक्षा नहीं की, उसने क्यों ऐसा किया, मैं तो ये करता था, उसको बहुत याद करता था, ये किया वो किया, पूजा पाठ करता था, उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अपनी गलती को इंसान नहीं देखता है, इसलिए इसको दुश्मन माना गया। तीसरी चीज है लोभ की। लोभ के कारण आप देखते हो क्या क्या नहीं कर जाते। अरे लोभ के कारण बाप बेटे का झगड़ा आज कोर्ट कचहरियों में चलते हैं। भाई भाई का झगड़ा है, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए उनके आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे को कत्ल तक कर देते हैं और वो जेलों में सड़ता है, उसको मार देता है, जमीन का टुकड़ा वहीं रह जाता है। ना उसका रहा ना उसका रहा, घर में पीछे रहने वाले सब के सब पूरी जिंदगी दुख उठाते फिरते। क्या आधार रह जाता है जिस घर में एक ही आदमी होता है कमाने वाला, और वो जब नहीं रहे तो दर दर की ठोकर खाने के लिए बाकी के लोग रह जाते हैं। ना वो जमीन का टुकड़ा उनका रहा ना उनका रहा, वो उसको उसने मार दिया, वो जेल में सड़के मरेगा। क्या किस कारण ऐसा? लोभ के कारण। ये लोभ ऐसा दुश्मन है कि जिसको लोभ जब लग जाता है तो इंसान रुकता नहीं है। नहीं देखते क्या रोजाना अखबारों में, टीवी में बड़े बड़े पैसे वालों के पास जब उन पे वो रेड पड़ती है और उनको देखते हैं तो कितने नोटों के बंडल निकलते हैं, और यूं नहीं देखते कि हमारे देश में लोग भूखे सड़कों और फुटपाथों पर पड़ते हैं, सोने के लिए उनके पास मकान नहीं है,
खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सर्दी गर्मी बरसात में उनकी हालत क्या होती है। जीवन इंसान का है, जीते पशु की तरह से हैं, और वो दूसरे उनके नोट उनकी कोठियों में सड़ते हैं, उनके ऊपर रेड पड़ती है, उनको लोग यूं ही ले जाते हैं, ना उनके रहते। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी वो गलत तरीका जिससे वो कमाते हैं उसको छोड़ते फिर भी नहीं। ये लालच ऐसी चीज है। और फिर अहंकार तो सबका है। काम में 10,000 हाथियों का बल है, एक हाथी में ही कितना बल है। क्रोध में 20,000 हाथियों का, लोभ में 30,000 हाथियों का, मोह में 50,000 हाथियों का बल, और अहंकार में इतना बल है जितना उन सब में है। तो इसलिए ये भारी चीज, ये पांचों विकार कहो, दुश्मन कहो, ये इतने बली हैं कि यही हमें घुमाए फिरते हैं पूरे जीवन में। अगर प्रभु का दीदार चाहते हो तो इन चीजों को बिसारो, लेकिन इनके बिसारने के बाद भी अंतर में जाके फिर झगड़ा होता है। अंतर में भी बहुत दुश्मन बैठे हैं। इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, ममता है, वो भी फिर अपना रूप अलग अलग से दिखाते हैं। उनकी पूर्ति हेतु इन इंद्रियों का, शरीर का ही उपयोग करते हैं। इनके द्वारा ही वो गलत काम और उल्ट काम किए जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों के पास जाते हैं कि उनकी शिक्षा, उनके वचन सुन के हम अपने आप को समझाएं और उनको सत्य मान के उस दर्पण की तरह अपने जीवन को देख लें। उन लोगों को देखने के बाद में अपने ऊपर ढाल लें इस बात को कि हमारे साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो हमारा जीवन क्या होगा। परंतु इस इंसान के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। वो क्यों करता है कि जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में शासन किसका है? काल का। काल सबसे बड़ा है। वक्त कहते हैं, वो वक्त चलता रहता है, घूमता रहता है, वक्त का पहिया रुकता नहीं है। हम सोचा करते हैं कि अच्छा वक्त आएगा, बुरा वक्त निकल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। इस दुनिया में हर प्रकार की चीजें देखी हैं, असंभव चीज को संभव होते हुए देखा है। इंसान अगर करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इंसान जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसमें आत्मिक बल अपना आप को जगाना पड़ेगा, आत्मविश्वास तुम्हें बनाना पड़ेगा। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप जिस अच्छे काम के लिए निकले हो, अरे जब बुरे काम के लिए निकलते, चोर चोरी करने के लिए निकलता है, चोरी कर लेता है। जार जारी करने के लिए निकलता है, जारी कर लेता है। ठग ठगने के लिए निकलता है, वो ठग लेता है। कोई और दूसरी चीजों के लिए कोई घात लगा के बैठता है, वो कर लेता है। कोई छीना झपटी करता है, कोई लड़ाई झगड़े कर लेता है। तो क्यों, अगर हम दूसरी चीज जो अच्छी चीज है, भक्ति है, उनकी चीज तरफ अगर मन को लगाएंगे कि तो क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जितना हम अपनी मानसिक शक्ति उस चीज में लगाते हैं बुराई की ओर, अगर उससे आधी शक्ति भी अच्छाई की ओर लगा दो तो भी बुराइयां सब दब जाएंगी और अच्छाइयां पनप जाएंगी। वही सद्गुण बन के, अच्छे बन के हमारे जीवन को सुधार देंगे और इस लायक बना देंगे कि हम प्रभु का प्यार पाने के योग्य बन जाएंगे। जब तक ये मलिनता हमारे अंदर भरी हुई है, जब तक ये कमियां हमारे अंदर हैं, तब तक लाख कोशिश कर लो, अनेक रास्ते